फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द अनदर टॉपिक जिसका नाम है लिंकेज। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक तक क्या डिस्कस कर लिया था अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लिंकेज। तो नाम से थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग को मिल रहा है। लिंकेज का मतलब क्या है? कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस जब एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है उसको हम लोग बोलेंगे लिंकेज। तो यहाँ पे वो तो हो गया अलग चीज, बट हम लोग जेनेटिक्स के हिसाब से अगर जाएंगे तो लिंकेज का मतलब क्या है? लिंकेज इज द टेंडेंसी, ठीक है, ऑफ जीन्स टू स्टे टुगेदर। देयर आर सर्टेन जीन्स दे लेट्स ट्राई टू प्रेजेंट टुगेदर, ठीक है। मतलब व्हाई दे आर ट्राई टू प्रेजेंट टुगेदर? बिकॉज इन दो जीन के बीच में कुछ लिंकेज है और लिंक है। बोथ द जीन्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, दैट इज व्हाई उस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे लिंकेज। तो लिंकेज का मतलब क्या है? लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन विदाउट एनी चेंज। तो जो लिंक जीन होगा वो हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, प्लस जब इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दोनों जो जीन जो है एक साथ ट्रांसमिट होगा विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंजेस, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिंकेज। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन इज कॉल्ड एज लिंकेज। और अगर फेनोमेनन ऑफ लिंकेज जो है इसको किसने स्टडी किया था? द फेनोमेनन ऑफ लिंकेज वाज स्टडीड बाय टी.एच. मॉर्गन, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया था द कंट्रीब्यूशन ऑफ टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन याद है कि नहीं? थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने फर्स्ट टाइम लिंकेज के बारे में एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था बाय यूजिंग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टा। तो यहाँ पे देखो, ये तो हो गया लिंकेज। अभी हम लोग को जानना है ऑल द जीन्स आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर। तो जो जीन्स एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? अनलिंक्ड जीन्स। और जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा और लिंक्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे लिंक्ड जीन। अभी हम लोग को समझना है लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम लोग चलते हैं लिंक्ड जीन के केस में। इन केस ऑफ लिंक्ड जीन अगर देखो, दीज जीन्स आर प्रेजेंट इन सेम क्रोमोसोम। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक्ड जीन क्या होता है? दे आर प्रेजेंट इन सेम क्रोमोसोम एंड डू नॉट शो द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनके केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाई नहीं देता। तो ये लिंक्ड जीन के बारे में हम लोगों ने क्या देखा? बोथ द लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट इन सेम क्रोमोसोम एंड दे डू नॉट शो द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और यहाँ पे एक चीज अगर देखो, डाइहाइब्रिड रेशियो ऑफ लिंक्ड जीन जो है वो है 3:1। नॉर्मली हम लोग 3:1 कौन से क्रॉस के केस में हम लोग देखते हैं? 3:1 इज द रेशियो इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बट अगर कोई भी सर्टेन जीन एक दूसरे के साथ अगर लिंक्ड है तो इनके केस में डाइहाइब्रिड होने के बाद भी इनका जो रेशियो होता है 3:1 होता है। और अनलिंक्ड जीन के केस में डाइहाइब्रिड रेशियो क्या होना चाहिए था? 9:3:3:1, जो हम लोगों ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के टाइम पे देखा था। बट अगर जीन्स आर लिंक्ड तब उनका डाइहाइब्रिड रेशियो जो होता है वो 3:1 होता है एंड द टेस्ट क्रॉस रेशियो इज अबाउट 1:1। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में बाय यूजिंग क्रॉस, हाउ द डाइहाइब्रिड रेशियो ऑफ लिंक्ड जीन इज 3:1 एंड द टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1। हो गया? तो ये हो गया हम लोगों का अबाउट द लिंक्ड जीन्स। अभी हम लोग देखेंगे अनलिंक्ड जीन्स। अनलिंक्ड जीन्स के केस में क्या होगा? दीज जीन्स आर ऑकर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। ये तो एक डिफरेंस हो ही चुका है। लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट इन सेम क्रोमोसोम, मतलब अनलिंक्ड जीन्स कहाँ पे होगा? इन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। एंड सो यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाई नहीं दिया था, और इन केस ऑफ अनलिंक्ड जीन अगर देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑकर्स। और इसका अगर रेशियो अगर देखो, यहाँ पे था लिंक्ड जीन का डाइहाइब्रिड रेशियो था 3:1 और अनलिंक्ड जीन का डाइहाइब्रिड रेशियो होगा 9:3:3:1। जब हम लोगों ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के टाइप पे जो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तब क्या देखा था? द फेनोटाइपिक रेशियो वाज 9:3:3:1। तो वो अनलिंक्ड जीन के केस में होता है। प्लस इनका जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है, टेस्ट क्रॉस रेशियो अगर यहाँ पे देखो ऑफ डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस अगर देखो, डाइहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस नॉट अबाउट द मोनोहाइब्रिड। तो डाइहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है 1:1:1:1। बट यहाँ पे देखो डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज
1:1। अभी हम लोग देखेंगे ये जो लिंक जीन के केस में, मैंने जो यहाँ पे डिस्कस किया है लिंक जीन के केस में हाउ द डायहाइब्रिड रेशियो इज 3:1, हाउ द टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1। ये कैसे निकलता है ये हम लोगों को देखना होगा, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा ये रेशियो के बारे में अबाउट द लिंक जीन। इसको तो हम लोगों ने ऑलरेडी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के टाइम पे कर लिया है, इसको लेके डिस्कस में नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा ओनली अबाउट द लिंक जीन्स, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं क्रॉस कैसे करते हैं अबाउट द इन केस ऑफ लिंक जीन, ये हम लोग को समझना होगा। अभी देखो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डायहाइब्रिड रेशियो ऑफ लिंक जीन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखो दो क्रॉस दिखाऊंगा यहाँ पे, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस ऑफ लिंक जीन एंड डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ लिंक जीन। यहाँ पे नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, यहाँ पे डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करेंगे ऑफ लिंक जीन, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ लिंक जीन। तो यहाँ पे अगर मान लो सपोज यहाँ पे एक पर्टिकुलर पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ओनली रेशियो कैसे निकलता है डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ लिंक जीन उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो सपोज पेरेंट 1 का जो जीनोटाइप है, सपोज द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट 1 इज AB, ठीक है, डायहाइब्रिड है, ठीक है। तो पेरेंट 1 का जीनोटाइप जो है AB मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, एंड पेरेंट 2 का जीनोटाइप है स्मॉल ab, ठीक है। ये हो गया जीनोटाइप। तो ये अगर देखो P1 पेरेंटल जेनरेशन 1, जब हम लोग इसका फर्स्ट गेमेटोजेनेसिस करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस AB, it produce AB, it also produce small ab, it also produce small ab, ठीक है। अभी यहाँ पे आके तुम लोग के लिए कंफ्यूजन हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब हम लोग नॉर्मली डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तब क्या करते थे हम लोगों ने जब कर ही लिया था इन केस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, तब क्या लगा था ए एक साथ होता था, ए जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस ए अलग होता है, बी अलग होता है। बट यहाँ पे देखना होगा नेचर ऑफ जीन क्या है, लिंक्ड है, मतलब ए एंड बी जो जीन जो है बोथ दिस जीन्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। यहाँ पे भी स्मॉल ए स्मॉल बी ये होमोजाइगस रिसेसिव है, तो ये भी लिंक्ड है, ठीक है। तो जब ये सेपरेट होगा, ये नहीं होगा कि ए बी से ए बी ऐसा नहीं आएगा, बिकॉज बोथ दिस आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो ए बी एक साथ आएगा, ये स्मॉल ए बी जो है ये भी एक साथ आएगा, बिकॉज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर लिंक्ड एट द सेम टाइम। यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी आर लिंक्ड, ठीक है। तो बाय दिस प्रोसेस जब उनका गेमेट, यही था लिंकेज का मतलब। लिंकेज में हम लोगों ने क्या बोला था, इट इज द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू स्टे टुगेदर और प्रेजेंट टुगेदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस और इनहेरिटेंस। तो जब भी गेमेट फॉर्मेशन होता है तब भी देखो इनमें सेपरेशन नहीं हुआ। अभी हम लोग इसका जब F1 निकालेंगे तो F1 निकालने से क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा AB स्मॉल ab। नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते थे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, पर हम लोग इसके केस में ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जो जीन्स जो है बोथ आर लिंक्ड, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी दे आर बोथ दिस आर आल्सो लिंक्ड, तो ये कभी सेपरेट नहीं होगा। तो ये हम लोग को मिल गया F1 हाइब्रिड, ठीक है। तो ये हो गया F1 हाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन लिंक जीन। अभी जब हम लोग सेकेंड गेमेटोजेनेसिस करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी, आ गया रिजल्ट। अभी इसका जब हम लोग F2 जनरेशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, देखो गेमेटोजेनेसिस था। तो पेरेंट 1 जो है विच इज होमोजाइगस डोमिनेंट, जिसका जीनोटाइप है कैपिटल ए बी कैपिटल ए बी। मैं यहाँ पे फिर से क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, अच्छे से देखो। यहाँ पे देखो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जो है दोनों जीन्स जो है लिंक्ड है, तो ये डायहाइब्रिड है, दोनों देखो लिंक कंडीशन में है। यहाँ पे रिसेसिव है बट बोथ दिस जीन्स आर आल्सो लिंक्ड, स्मॉल ए स्मॉल बी लिंक्ड है, स्मॉल ए स्मॉल बी लिंक्ड है।
लिंक मतलब ये कभी सेपरेट नहीं होगा। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस देखो इनका सेपरेशन नहीं हुआ, ठीक है। स्मॉल ए बी निकल गया, स्मॉल ए बी अलग निकल गया, ये नहीं हुआ कि स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ऐसा नहीं हुआ। ए बी एक साथ निकलेगा क्योंकि बोथ आर लिंक्ड। जब हम लोगों ने F1 हाइब्रिड किया तो ये मिला हम लोगों को कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी। ये हो गया हम लोगों का सेकेंड गैमेटोजेनेसिस जिसमें मिला कैपिटल ए बी एक जीनोटाइप स्मॉल ए बी। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड गैमेटोजेनेसिस और दे आर सेपरेट। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, इसका F2 जनरेशन निकालेंगे, ठीक है। इसका F2 जनरेशन हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। F2 जनरेशन जब निकालेंगे तब क्या होगा, देखो एक का होगा कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी, ठीक है, ऊपर भी होगा कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी। तो इसको मान लो फीमेल गैमेट है और इसको मान लो मेल गैमेट है। तो जब हम लोग इसका क्रॉस करेंगे तो क्या निकल के आता है, देखना कैपिटल ए बी कैपिटल ए बी, ठीक है, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी स्मॉल ए बी स्मॉल ए बी। तो यहाँ पे देखो 3:1 हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखो हम लोगों ने लिंक जीन का F2 जनरेशन का क्रॉस कर दिया है। अभी क्रॉस के बाद हम लोगों को देखना है फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। तो फिनोटाइपिक रेशियो अगर देखो, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ लिंक्ड जीन अगर देखे, ठीक है, तो इसमें डोमिनेंट कितना मिला, 3 आर डोमिनेंट, 1 2 एंड 3, दिस 3 आर डोमिनेंट। यहाँ पे देखो कैपिटल ए बी डोमिनेंट है, यहाँ पे कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी, मतलब कैपिटल ए बी डोमिनेंट है तो ये डोमिनेंट निकलेगा, ये भी सेम ही होगा। एंड दिस वन इज ओनली द रिसेसिव वन। तो इसके हिसाब से अगर चले हम लोग तो डोमिनेंट कितना मिला, 3 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव, ठीक है, 3 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव। दैट मीन्स रेशियो क्या निकल के आया, रेशियो ऑफ लिंक जीन, रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ लिंक जीन इज 3:1। तो जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि लिंक जीन का जो फेनोटाइपिक रेशियो होता है इन डाइहाइब्रिड क्रॉस वो होगा 3:1। तो ये प्रूफ हो चुका है द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ लिंक जीन इज 3:1। बट हम लोग जब अनलिंक जीन के बारे में बोलते हैं तो फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ अनलिंक जीन इज 9:3:3:1, जो हम लोगों ने मेंडल के इनहेरिटेंस में देख लिया था। बट अनलिंक जीन के केस में डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होगा फेनोटाइपिक रेशियो वो है 3:1। अभी देखना है डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस ऑफ लिंक जीन, ठीक है। अभी देखो हम लोग क्रॉस करेंगे अबाउट द टेस्ट क्रॉस ऑफ डाइहाइब्रिड लिंक जीन। तो सिंपली पहले जैसा अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग टेस्ट क्रॉस में क्या, व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस, रिसेसिव पेरेंट के साथ कोई भी अननोन जीनोटाइप का जब क्रॉस करेंगे तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वही होगा रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे मान लो रिसेसिव जो जीन से स्मॉल ए बी, ठीक है, दिस वन इज रिसेसिव पेरेंट, ठीक है, दिस वन इज रिसेसिव पेरेंट, जीनोटाइप ऑफ रिसेसिव पेरेंट। अभी मैं इसके साथ क्रॉस करूंगा किसका, सपोज मान लो कि एक हाइब्रिड इंडिविजुअल का। तो इसका जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये जीनोटाइप क्या निकल जाएगा, स्मॉल ए बी, और इसका जीनोटाइप क्या निकल जाएगा, मतलब गैमेटोजेनेसिस के बाद विल प्रोड्यूस कैपिटल ए बी स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी। जब हम लोग इसका टेस्ट क्रॉस करेंगे, इसका जब टेस्ट क्रॉस कंडक्ट किया जाएगा तब क्या निकल के आएगा, रिजल्ट अगर देखो क्या निकलेगा, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी स्मॉल ए बी स्मॉल ए बी। तो यहाँ पे देखो ये जब हम लोग क्रॉस करेंगे कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी स्मॉल ए बी स्मॉल ए बी,
उसको अगर देखो फिर से यहाँ पे कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी स्मॉल ए बी तो स्मॉल ए बी, तो यहाँ पे देखो रेशियो 1:1 कैसे होता है, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी कितना मिला 2, ठीक है। सिंपली अगर देखो कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी मिला कितना 2 एंड स्मॉल ए बी कितना मिला 2 मिला, तो रेशियो मिला क्या 2:2। तो इसका अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1:1, ठीक है। तो दैट मीन्स द टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड लिंक जीन इज 1:1। तो ये हम लोग ने प्रूव कर लिया द लिंक जीन का डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो क्या है 3:1 एंड लिंक जीन का टेस्ट क्रॉस रेशियो होगा 1:1। हम लोग अनलिंक जीन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था इन द मेंडल्स इनहेरिटेंस पार्ट में, बट जब हम लोग लिंक जीन के बारे में देखेंगे तो ये हम लोग क्रॉस के जरिए इजीली प्रूव कर लिया है कि द फिनोटाइपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ लिंक जीन इज 3:1 एंड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1। यहाँ तक हो गया हम लोगों का लिंक जीन के बारे में, द रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस रेशियो एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो। अभी हम लोग देखेंगे अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन। देखो हम लोग देखते हैं अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन। तो अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन अगर देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज फाउंड, वन इज कॉल्ड एज सीस अरेंजमेंट, अनदर वन इज कॉल्ड एज ट्रांस अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखो सीस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट जो है लिंक जीन का ये किस टाइप का अरेंजमेंट है। यहाँ पे अगर देखो पहले हम लोग देखते हैं अबाउट द सीस अरेंजमेंट। यहाँ पे देखो इन केस ऑफ सीस अरेंजमेंट क्या होता है, डोमिनेंट एलील ऑफ बोथ द जीन्स, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डोमिनेंट एलील्स ऑफ बोथ द जीन प्रेजेंट इन सेम क्रोमोसोम व्हाइल रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर ऑन होमोलोगस पेयर, उसको हम लोग बोलेंगे सीस अरेंजमेंट। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो वो इसको मान लो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का डोमिनेंट एलील ये है और दूसरा क्रोमोसोम का जो डोमिनेंट एलील भी है तो ये एक ही क्रोमोसोम के अंदर होगा। फिर से देखो डोमिनेंट एलील ऑफ बोथ द जीन्स प्रेजेंट इन सेम क्रोमोसोम। ये जो एलील ए एंड बी जो है दो अलग अलग जीन का है, बट बोथ दिस डिफरेंट जीन्स डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट इन सेम क्रोमोसोम। ऑन द अदर हैंड उसका जो होमोलोगस जीन होगा और होमोलोगस क्रोमोसोम जो होगा उसमें होगा रिसेसिव एलील्स। तो ये दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सीस अरेंजमेंट। तो ये हो गया सीस अरेंजमेंट के बारे में। तो इसमें क्या होगा, एक क्रोमोसोम में डोमिनेंट एलील होगा ऑफ डिफरेंट जीन और दूसरे क्रोमोसोम में होगा रिसेसिव एलील ऑफ डिफरेंट जीन। क्लियर। तो ये हो गया सीस अरेंजमेंट। उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। ट्रांस अरेंजमेंट में क्या होता है, एक क्रोमोसोम कॉन्टेन डोमिनेंट एलील ऑफ वन एंड रिसेसिव एलील ऑफ अदर जीन। मतलब यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्रोमोसोम है, इसमें अगर कैपिटल ए है डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन एंड रिसेसिव एलील ऑफ अनदर जीन, ठीक है, डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन एंड रिसेसिव एलील ऑफ अनदर जीन। ऑन रिवर्स होता है ऑन इट्स अनदर पेयर, इसमें भी सेम इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांस अरेंजमेंट। A chromosome contain dominant allele of one gene and recessive allele of other, ठीक है। तो ये हो गया dominant gene of one ये जो this one is one chromosome, इस क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर जीन का डोमिनेंट एलील है और उसका और दूसरा जीन का और दूसरा। तो ट्रांस अरेंजमेंट के केस में क्या होता है, एक क्रोमोसोम contain dominant allele of one gene and recessive allele of another gene and reverse is found in another homologous chromosome। उसमें भी देखो recessive allele of one gene and dominant allele of another gene is present and this type of arrangement is called as trans arrangement, ठीक है। तो डायग्राम से ये जो अरेंजमेंट ऑफ जीन जो है उसको अच्छे से समझ जाओ। तो ट्रांस एंड सीस अरेंजमेंट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो सीस अरेंजमेंट के केस में क्या होगा, एक क्रोमोसोम में दोनों डोमिनेंट और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम में होगा दोनों रिसेसिव। और ट्रांस के केस में एक क्रोमोसोम में डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन एंड रिसेसिव एलील ऑफ अनदर जीन, ठीक इसका उल्टा होता है
और एक होमोलोगस क्रोमोसोम में, तो उसमें रिसेसिव एंड डोमिनेंट एलील जो है ऑफ डिफरेंट जीन एक साथ होगा। तो ये हो गया ट्रांस अरेंजमेंट। तो दिस ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। अभी हम लोग को डिस्कस करना है अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज जो है ये किसने प्रपोज किया था? दिस थ्योरी वाज proposed by, ठीक है, proposed by T.H. Morgan and Kessel in the year 1911। ठीक है, ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज है इट वाज प्रपोज्ड बाय T.H. Morgan and Kessel। अभी हम लोग को समझना होगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ theory of linkage। ठीक है, तो क्या क्या फीचर निकल के आता है यहाँ पे? अगर देखो, फर्स्ट फीचर इज linked genes are present in same क्रोमोसोम। ये तो ऑलरेडी पता है दोस्तों। फर्स्ट फीचर ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज जो है यही है, लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट इन सेम क्रोमोसोम। दूसरा जो फीचर है ऑफ दिस थ्योरी, लिंक्ड जीन्स, ठीक है, लिंक्ड जीन्स लाइज इन लीनियर सीक्वेंस in the chromosome। ठीक है, क्या लिखा है देखो, linked genes lies in linear sequence in the chromosome। तो फर्स्ट फीचर क्या था? linked genes are present in same chromosome। दूसरा क्या है फीचर? linked genes lies in linear sequence in the chromosome। थर्ड जो फीचर है, linked genes always try to maintain parental combination। ठीक है, ये हो गया थर्ड फीचर, लिंक्ड जीन्स ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, एंड द लास्ट फीचर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकेज जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकेज इज एडवर्सली प्रोपोर्शनल टू ठीक है, एडवर्सली प्रोपोर्शनल टू distance between two genes। ठीक है, तो these are the characteristic features of theory of linkage। तो पहले हम लोग को समझना होगा ये थ्योरी किसने प्रपोज किया था? द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज वाज प्रपोज्ड बाय T.H. Morgan and Kessel in the year 1911। and what are the characteristic feature of this chromosomal theory of linkage? first is linked genes are present in same chromosome। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। दूसरा क्या होगा? linked genes lies in linear sequence in the chromosome। एक पर्टिकुलर लीनियर सीक्वेंस में दोनों लिंक जीन होगा। ठीक है, मतलब इनका अरेंजमेंट ऊपर नीचे नहीं होगा, एक ही सीक्वेंस और लीनियर सीक्वेंस फॉलो करेगा इनका अरेंजमेंट। थर्ड अगर देखो, लिंक्ड जीन्स ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि लिंक्ड जीन्स क्या है? दे नेवर सेपरेट और देयर इज ए टेंडेंसी टू प्रेजेंट टुगेदर। तो जब गेमेट भी फॉर्मेशन होगा तब भी क्या होगा? ये जो लिंक्ड जीन होगा, पेरेंट बॉडी में जिस पैटर्न में लिंक्ड जीन रहता है उसी पैटर्न में गेमेट फॉर्मेशन के टाइम पे लिंक्ड जीन डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। दैट मीन्स पेरेंटल
जो जीन सेटअप है मतलब लिंक जीन का और जो गेमेट में जो जीन सेटअप ट्रांसफर होगा वो सेम ही होगा। वो भी क्या होगा, इट विल मेंटेन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो यही हुआ थर्ड फीचर, लिंक जीन्स ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। एंड फोर्थ जो फीचर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकेज जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकेज इज एडवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्या लिखा गया है देखो, इज एडवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक जीन अगर बढ़ जाता है तो द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो है वो कम होगा, और डिस्टेंस जितना कम होगा द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इंक्रीज होगा। तो दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकेज इज एडवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। और एग्जाम में इसको लेके कंफ्यूज मत होना। एक थ्योरी क्या था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एंड ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। तो इसको लेके बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। एग्जाम में आप क्वेश्चन में रहता है एक और लिख देता है दूसरा। तो सपोज मान लो कि एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मॉर्गन एंड कैसल। बट बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूजन के चलते उसमें लिख देता है सटन एंड बोवेरी। बट सटन एंड बोवेरी ने कौन सा थ्योरी प्रपोज किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो दैट इज व्हाई ये जो दोनों जो टॉपिक जो है, दोनों टॉपिक टोटली अलग है। दोनों टॉपिक का जो थियोरिटिकल जो फीचर जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसलिए जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जब पढ़ोगे, एक तो डिस्कवरर का नाम अच्छे से याद रख लो इन द फीचर्स ऑफ द थ्योरी। अगर दोनों अच्छे से समझ में आ जाए तो दोनों टॉपिक को लेकर कभी भी तुम लोग के दिमाग में कंफ्यूजन डेवलप नहीं होगा। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए दोनों प्रोसेस को तुम लोग को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अबाउट द लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप के बारे में क्या लिखा गया देखो, दीज आर लिंकेज ग्रुप क्या है, दीज आर लिनियरली अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ओवर द क्रोमोसोम। सिंपली लिंकेज ग्रुप क्या है, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ओवर द क्रोमोसोम इन लिनियर सीक्वेंस इज कॉल्ड एज लिंकेज ग्रुप। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट हम लोग को लिंकेज ग्रुप के बारे में समझना होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अरेंजमेंट ऑफ और लिनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ओवर द क्रोमोसोम्स इज नोन एज लिंकेज ग्रुप। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को लिंकेज ग्रुप के बारे में जानना होगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, वन लिंकेज ग्रुप इज प्रेजेंट ओवर वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम। मतलब एक टाइप ऑफ क्रोमोसोम में क्या होगा, वन लिंकेज ग्रुप होगा। एक क्रोमोसोम में वन लिंकेज ग्रुप होगा। अभी देखो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम कंटेन सिमिलर टाइप ऑफ लिंकेज ग्रुप, ये हो गया दूसरा पॉइंट। होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होगा, हमेशा सिमिलर टाइप ऑफ लिंकेज ग्रुप होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखो, एक लिंकेज ग्रुप होगा इन वन क्रोमोसोम और वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम। एंड होमोलोगस क्रोमोसोम अगर होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम कंटेन सिमिलर टाइप ऑफ लिंकेज ग्रुप। होमोलोगस मतलब बोथ द क्रोमोसोम जो है स्ट्रक्चरली मतलब लेंथ वाइज दोनों जो क्रोमोसोम होगा सेम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होगा, सिमिलर टाइप ऑफ लिंकेज ग्रुप होगा। एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज लिमिटेशंस ऑफ लिंकेज ग्रुप। लिमिटेशंस ऑफ लिंकेज ग्रुप क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम में सिमिलर टाइप ऑफ लिंकेज ग्रुप होगा, ना कि डिसिमिलर। मतलब एक लिमिटेशन इसमें प्रोवाइड किया गया है और लिमिटेशन इज प्रेजेंट। लिमिटेशन क्या है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम में सिमिलर टाइप ऑफ लिंकेज ग्रुप होगा, ठीक है, ना कि डिफरेंट टाइप। तो दैट मीन्स एक पर्टिकुलर लिमिटेशन है होमोलोगस क्रोमोसोम में, तो उस लिमिटेशन को बोला गया है लिमिटेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप। अभी समझना होगा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर टू द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन वन जीनोम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जीनोम जो है और एक जीनोम के अंदर कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना लिंकेज ग्रुप होगा। तो यहाँ पे अगर देखो ऑन वन जीनोम, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर। जितना होमोलोगस पेयर होगा इन डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म उतना लिंकेज ग्रुप होगा। तो जैसे मान लो कि ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम अगर देखो ह्यूमन जीनोम में कितना क्रोमोसोम है,
46 क्रोमोसोम है। तो ये जो 46 क्रोमोसोम जो है अगर ये होमोलोगस पेयर में होगा तो क्या होगा, ये 23। हर एक होमोलोगस पेयर में एक लिंकेज ग्रुप होगा, तो मतलब कितना लिंकेज ग्रुप होगा, 23 लिंकेज ग्रुप। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा, तो 23 पेयर मतलब 46 निकल के आता है कि नहीं। तो ये हो गया ह्यूमन जीनोम अगर 46 है तो उसमें 23 लिंकेज ग्रुप होगा, ठीक है। हर एक लिंकेज ग्रुप में 2 क्रोमोसोम होगा इन डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। पी प्लेन के केस में अगर जीनोम इज 14 तो इट मींस लिंकेज ग्रुप कितना होगा, 7 होगा। तो ये हो गया अबाउट द लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप क्या है, देखो, इज द लीनियरली अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ओवर द क्रोमोसोम, उसका हम लोग बोलेंगे लिंकेज ग्रुप। वन लिंकेज ग्रुप इज प्रेजेंट इन सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम। हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होगा, सिमिलर टाइप ऑफ लिंकेज ग्रुप होगा, और उसको हम लोगों ने नाम दिया लिमिटेशंस ऑफ लिंकेज ग्रुप। अभी देखो टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम लोग कैसे काउंट करेंगे, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ए जीनोम। तो ह्यूमन का जीनोम अगर देखो 46 है, तो इट मींस यहाँ पे अगर देखो पेयर फॉर्म में अगर जाओ 46 जीनोम जो है वो क्या होगा, होमोलोगस पेयर में होगा इन डाइप्लॉइड, मतलब पेयर फॉर्म में होगा इन डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो पेयर फॉर्म में होगा मतलब 46 को अगर हम लोग पेयर मतलब दो से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाता है, 23। तो 23 लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो डाइप्लॉइड मतलब यहाँ पे देखो होमोलोगस पेयर मतलब 2HN इज इक्वल टू 46। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, एंड 46 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 23। तो ऐसे हम लोग लिंकेज ग्रुप को निकाल सकते हैं इफ इट इज और इफ द ऑर्गेनिज्म इज डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो यही है 2HN मींस डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डाइप्लॉइड मतलब 2HN होगा और होमोलोगस पेयर होगा। तो 2HN जो है 2HN मतलब डाइप्लॉइड फॉर्म में अगर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है 46 इन केस ऑफ ह्यूमन। उसको अगर हम लोग हेप्लॉइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे बाय 2 उसको उसमें से हम लोग को कितना मिलेगा, 23। तो 23 लिंकेज ग्रुप होगा। तो ये हो गया अबाउट द लिंकेज ग्रुप। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ लिंकेज, मतलब कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। देन और भी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। बहुत सारा इनहेरिटेंस पैटर्न होता है जो सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास।